स्टार्ट। मंडे से हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। मुझे लिखा था शायद गणेश सर ने लिखा था या अनंता सर ने लिखा था, अफर्मेशन से रिलेटेड कि अफर्मेशन हमें कैसे देनी है, सही उसका तरीका क्या होता है अफर्मेशन देने का। और ठीक है, तो उसी के लिए हम करेंगे क्लास। बिल्कुल आपने अच्छा टॉपिक बताया, क्योंकि बहुत सारी गलतियां हम अफर्मेशन में ही कर देते हैं कि हमें पता नहीं होता कि बोलना क्या है, हमें कहना क्या है। तो अफर्मेशन आपको अच्छे से कैसे करनी है, किस तरीके से बनानी है, क्या होती है अफर्मेशन, ठीक है, और कब कब करनी चाहिए, कितनी बार करनी चाहिए, ये सारी चीजें वो हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे मंडे से। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्लास से जोड़िए, ठीक है, क्योंकि क्या जितने ज्यादा लोग होते हैं उतना अच्छा लगता है क्लास में बताना, ठीक है। तो आज की क्लास में हमारे, नमस्कार सर, सिंबल 3 सिंबल रेकी के, चौकुरे, सेहिकी और होंशा जेशोनेन, यही टॉपिक बाकी रह गया था ना हमारा रेकी में। एट्यूनमेंट हम ले चुके हैं, तो एट्यूनमेंट की प्रैक्टिस कर रहे हैं सब लोग। जी जी मैम, लेकिन आपने बोला था वो क्लींजिंग का भी आप बताएंगे, बताए नहीं मैम। क्लिनजिंग का बताऊंगी, जिन लोगों ने एट्यूनमेंट के लिए जो एनर्जी एक्सचेंज है किया हुआ उन लोगों को बताएंगे। या बता दें अरिजीत मैम, आज बता दें? ज्यादातर लोग बता दो। नहीं, ज्यादातर बता लोग दो, वही हैं, आज क्लास वाले ही हैं। हाँ तो बता ठीक है कि दीजिए, आज कोई बात। बता देते हैं आपको क्लिनजिंग कैसे बता करनी है ओरा की, वो भी बता देते हैं। छोटा सा टॉपिक है, कोई बात नहीं, वो भी आज कवर कर लेंगे हम इस क्लास के सीख अंदर, लेंगे, कोई बात नहीं, ठीक क्या है। फर्क पड़ना। हाँ, तो हरजीत मैम अभी तीनों सिंबल के बारे में आपको डिटेल बता देती हैं। उसके बाद फिर हम करेंगे ओरा क्लेंजिंग और चक्रा क्लेंजिंग हमें कैसे करनी है। एक मेडिटेशन तो मैंने आपको बता दिया है, और उसके बाद अब खुद से हम बैठ के अपनी सेल्फ क्लींजिंग कैसे कर सकते हैं वो मैं बताऊंगी आपको। पहले अपन जो हमारे सिंबल का टॉपिक है उसको क्लियर कर लें। तो हरजीत मैम फटाफट से स्टार्ट कर दीजिए, 8 मिनट हमारे निकल चुके हैं, ठीक है, ताकि हमारा जो टॉपिक है हम उसको कवर कर लें फटाफट से। चलिए, लेकिन जब क्लेंजिंग हमें करनी है तो सब लोगों को सामने आना है, ऐसे पीछे नहीं बैठना है, क्योंकि प्रोसेस मैं देखूंगी कि आप लोग कैसे कर रहे हैं, साथ साथ करवाऊंगी आप लोगों को, ठीक है। कितने लोग रेकी का सेकंड लेवल करके बैठे हुए हैं यहाँ पे? कितने लोगों ने सीखी हुई है रेकी, बताएगा कोई? सारे रेकी वाले ही हैं जी। ठीक है जी, तो बताएंगे थोड़ा सा सिंबलों का इस्तेमाल बताएंगे आप? चौकुरे सिंबल का बताइए कैसे करते हैं। समिता जी आप बताइए। कौन बताएगा? हरजीत मैम आप ही बता दो, वहीदा नहीं मैम कोई, बता रहे हैं। ये लोग इस्तेमाल करते हैं। चौकुरे को अपना पावर बढ़ाने के लिए यूज करते हैं ना, पावर सिंबल है ये जी, हर सिंबल का पावर बढ़ाने के लिए, और अपना क्लींजिंग और प्रोटेक्शन के लिए भी यूज करते बहुत बढ़िया करते हैं। आप हीलिंग करते हैं? हैं। जी मैम, कंटिन्यूअसली नहीं हो पाता, इसीलिए मैंने आपका क्लास नहीं छोड़ा तो मेरा उतना प्रैक्टिस हो जाता है इसीलिए। चलिए जी, बहुत बढ़िया। चलिए आज हम बताते हैं आपको। जैसे पता है सबको, सेकंड लेवल में 3 सिंबल है, चौकरे सिंबल, सहेकी सिंबल और होंशा जेशोनैन सिंबल। तो आप लोगों को इन सिंबलों को सिद्ध कैसे करना है पहले मैं आपको ये बताती हूँ। आपने कम से कम 101 बार डेली सिंबल बनाना है, चोकरे हो, सहेकी हो या होंशा जेशोनैन हो। 21 दिन तक आप इनकी प्रैक्टिस करिएगा। आप देखिएगा सिंबल आपके साथ किस तरह से अटैच हो जाते हैं। और आप मन में अगर आपने सोच भी लिया जिस भी सिंबल के बारे में, तो आप देखिएगा वो सिंबल किस तरह से आपके आगे पीछे घूमता है और आपको कैसे एहसास दिलाता है अपना, और आपके काम कैसे होते हैं, आपकी हीलिंग किस तरह से स्ट्रोंग होती है। तो सबसे पहले आपने चौकुरे सिंबल, सहेकी सिंबल और होंशा जेशोनैन सिंबल जो है उनका
उनको सिद्ध करना है। जिस तरह से हम कोई मंत्र सिद्ध करते हैं उसी तरह से आप इन सिंबलों को भी सिद्ध करिएगा। जैसे मैडम ने बताया चौकरे सिंबल जो है वो हमारा प्रोटेक्शन के लिए है और हमारी पावर को बढ़ाता है, यानी कि एनर्जी को बढ़ाता है हमारी चौकरे सिंबल। बनाने की वीडियो हम आपको डाल देंगे उसके ऊपर। वैसे सब सीखे हुए हैं, सबको आता भी होगा चौकरे सिंबल कैसे बनाना है। तो आप इस सिंबल का कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले चौकरे सिंबल का इस्तेमाल आप अपनी प्रोटेक्शन के लिए करिए। कहीं पे आप बाहर जा रहे हैं या आप अपने घर में हैं या किसी को प्रोटेक्शन में देना है या अपने आप को कोई चीज आप खा रहे हैं उसको प्रोटेक्शन में देना है या उसकी पावर को बढ़ाना है, उसकी एनर्जी को बढ़ाना है। मान लीजिए आप घर में कोई खाना बना रहे हैं या किसी और ने खाना बनाया है, आपको लगता है कि इसमें आपको कुछ थोड़ी सी अच्छी नहीं लग रहा है, तो आप उसके ऊपर चौकरे सिंबल बना दीजिए। उससे उसकी जो पावर है, एक तो एनर्जी बढ़ेगी और उसका स्वाद भी बढ़ेगा और खाने के बाद आपके अंदर एक अलग तरह की ऊर्जा पैदा होगी, जिस ऊर्जा का इस्तेमाल करके आप किसी भी तरह की किसी की भी हीलिंग कर सकते हैं। दूसरा, आपने किसी की हीलिंग करनी है, पावर सिंबल है चौकुरे सिंबल। सबसे पहले आप उस सिंबल को अपने हाथों के ऊपर ड्रॉ करेंगे। इमेजिन करके कर लिया आपने ड्रॉ हाथों के ऊपर इस चौकरे सिंबल को। उसके बाद जो हमारा सेकंड सिंबल है सहेकी सिंबल वो बनाएंगे और तीसरा सिंबल जो है वो हमारा वापस चौकरे सिंबल बनाकर आपको एक सैंडविच बना लेना है। उस सैंडविच से आप किसी की भी हीलिंग करेंगे तो उसकी पावर जो है वो बहुत बढ़ जाएगी। तो जो चौकरे सिंबल है, चौकरे सिंबल को आप पहला काम सुबह उठते ही आपने जो करना है अपने हाथों के ऊपर ड्रा करेंगे, अपने ऊपर पूरे ड्रा करेंगे ताकि आप प्रोटेक्शन में रहें, आपकी जो एनर्जी लेवल है वो आपका सारा दिन बढ़ा रहे। जब आप इस सिंबल का अपने ऊपर इस्तेमाल करेंगे, अपने सातों चक्रों के ऊपर इस्तेमाल करेंगे, तो आप देखिएगा आपको कोई भी नेगेटिव एनर्जी छू भी नहीं पाएगी। अपने घर को प्रोटेक्शन में रखना है तो अपने घर के चारों कोनों पे बनाइए, घर के जितने भी कोने हैं घर की दीवारों के ऊपर बनाइए। ये आपका जो मेन डोर है उसके ऊपर जब आप इस सिंबल को बनाते हैं तो आपका घर प्रोटेक्शन में रहता है। आपकी इंटेंशन अच्छी होनी चाहिए। आप जो भी इंटेंशन डालेंगे कि मैं अपने घर को प्रोटेक्शन में डाल रही हूँ, तो चौकरे सिंबल अगर आपने इस्तेमाल किया है तो आप 24 घंटे के लिए डाल रहे हैं, तो आप 24 घंटे के लिए मैं प्रोटेक्शन में हूँ, मेरा घर प्रोटेक्शन में है। आपकी गाड़ी है, कहीं आप बाहर जा रहे हैं तो आप चौकरे सिंबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई घर से बाहर जा रहा है उसकी प्रोटेक्शन के लिए आप इंटेंशन डालकर उसके ऊपर भी आप चौकरे सिंबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सब लोग जो सीखे हुए हैं वो इस्तेमाल करते होंगे, सबको इसकी एनर्जी का पता होगा। जब आप इन सिंबलों को सिद्ध कर लेते हैं, चौकरे सिंबल के साथ अपना कोई रिलेशन बना लीजिए, दोस्त बना लीजिए, भाई बना लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगता है। मैं अपनी बात बताती हूँ, मैंने इस सिंबल को इतना मतलब यूज करती हूँ और अब तो याद करने की देरी है। मन में अगर वो चौकरे का ख्याल भी आ जाता है तो मेरे आगे पीछे चौकरे सिंबल घूमता हुआ दिखता है। अगर मैं कहीं जा रही हूँ तो मुझे चौकरे सिंबल को कॉल करनी है कि मैं जा रही हूँ, आप मेरे साथ चलो। मैं सीढ़ियां उतरती हूँ तो मेरे आगे आगे चौकरे सिंबल दिखाई देता है। इसी तरह जब आप लोग सिद्ध कर लेंगे, इसके साथ अपने आप को जोड़ लेंगे, तो आप लोगों के साथ भी बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस होंगे। ये है हमारा चौकरे सिंबल। इसका आप अपने घर में, आप कोई कहना नहीं मान रहा आपका, तो आप चौकरे सिंबल को पानी चार्ज करके दीजिए। वो एनर्जी वाला पानी जब वो इंसान पिएगा तो आप देखिएगा कि उसकी एनर्जी और आपकी एनर्जी जो आपने सिंबल से उसके अंदर डाली है किस तरह से काम करती है। ये है हमारा चौकरे सिंबल जो हमारी पावर को बढ़ाता है और हमारी प्रोटेक्शन को बढ़ाता है। अब दूसरा सिंबल है हमारा सहेकी सिंबल। बहुत ही प्यारा सिंबल है जो मानसिक और भावनात्मक चीजों को आपस में जोड़ता है। जो हमारे अंदर कमी है उन चीजों को ये पूरा करता है। ये इमोशनल, जिस तरह से रिश्तों में ले मान लीजिए कोई मियाँ बीवी का रिश्ता है, बहन भाई का रिश्ता है, बहनों बहनों का रिश्ता है, नहीं निभ रही है, तो आप सहेकी सिंबल का यूज करिए।
और आपने इंटेंशन डालनी है कि इस सिंबल, ये सिंबल डाला आपने कि इन दोनों का रिश्ता जो है आपस में बड़े प्रेम से निभ रहा है या निभने लग गया है। जो भी इनकी आपस में तकरार है वो दूर हो गई है। रिश्तों में आप सहेकी सिंबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई बुरी आदत है उसके लिए आप सहेकी सिंबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई एडिक्शन है, कोई सिगरेट, शराब, कोई भी है, उसमें आप सहेकी सिंबल का यूज करिए। आजकल बच्चे मोबाइल बहुत देखते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, आप उनके ऊपर अपनी पढ़ाई छोड़कर और मोबाइल में लगे रहते हैं, तो आप उनके ऊपर, ये भी एक तरह का एडिक्शन ही है आजकल बच्चों में। बड़े बैठे रहते हैं मोबाइल लेके तो बच्चे सोचते हैं कि हमें भी दो, पता नहीं क्या कर रहे हैं। मेरी छोटी सी पोती है 2 साल की, वो नहीं छोड़ती मोबाइल, किसी को क्या कहना है। अगर आप इस सहेकी सिंबल का इस्तेमाल करिए तो ये एडिक्शन, कोई भी किसी भी तरह का नशा छुड़ाने में ये सिंबल जो है आपको हेल्प करता है। और इस सिंबल को आपने बनाना कहाँ है, हार्ट चक्रा पे बनाएंगे इस सिंबल को। चौकरे सिंबल जो है वो आप 7 चक्रास पे बना सकते हैं। अपने ऊपर एक बहुत बड़ा सा चौकरे सिंबल बनाइए जब भी आप घर से बाहर निकले। दिन में जितनी बार हो सके आप अपने आप को प्रोटेक्शन में रखिए, ताकि कोई भी नेगेटिव एनर्जी या कोई भी किसी की बुरी नजर से आप अपने आप को बचा सके। ठीक है जी। सहेकी सिंबल जो है और कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी की याददाश्त कमजोर है, हम कुछ रख के भूल जाते हैं, कोई चीज हमें मिल नहीं रही है, तो उसके लिए आप सहेकी सिंबल का इस्तेमाल करिए। देखिए फटाफट कोई भी चीज खो गई, आपको घर में ही रख के हम भूल जाते हैं, अभी यहाँ पे रखी पता नहीं कहाँ रख दी, भूल गए हैं, तो आप सहेकी सिंबल का इस्तेमाल करिए। सहेकी सिंबल से आपकी खोई हुई चीज मिल जाएगी। बच्चों में याद करने की जो आदत होती, याद करते हैं और भूल जाते हैं, उसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सहेकी सिंबल का इस्तेमाल करिए। सहेकी सिंबल से पानी चार्ज करके दीजिए। जब बच्चा सोता है तो आप सहेकी सिंबल का इस्तेमाल करिए। उसके पिलो के ऊपर, बेड के ऊपर चौकरे सिंबल बनाएं, फिर सहेकी सिंबल बनाएं, फिर चौकरे सिंबल बनाएं। ये सिंबल बनाकर आप बच्चे को सुला दीजिए, नींद भी अच्छी आएगी, बुरे सपने भी नहीं आएंगे। अगर नींद की किसी को दिक्कत है कि सोने में प्रॉब्लम है, जब आप बेड पे लेट जाते हैं तब भी नींद नहीं आ रही है, कभी इधर करवट कभी उधर करवट बदलते बदलते, तब भी आप सहेकी सिंबल का इस्तेमाल करें। तीसरा सिंबल है हमारा होंशा जेशो नैन। होंशा जेशो नैन की भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके 22 पॉइंट हैं, ऊपर से लेके नीचे तक। इन सारे पॉइंटों की आपको प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद ही एक लाइन में सीक्वेंस में आप ये सिंबल को बना पाएंगे। कॉन्वर्जेशनल हमारा सिंबल जो है ये किस चीज के लिए काम होता है, करता है, ये एक पुल का काम करता है। आपने किसी को हीलिंग भेजनी है, मान लीजिए आप इस कमरे में बैठे हैं, आपने दूसरे कमरे में भी हीलिंग भेजनी है, तो आपको होन छा जेशो नैन का जो सिंबल है उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपको फ्यूचर में भेजनी है, पास्ट में भेजनी है। अगर आपने कुछ ऐसे गलतियां कर रखी हैं जिसकी वजह से आप अपने आप को माफ नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इस सिंबल का इस्तेमाल करिए और अपनी इंटेंशन डालिए कि मैं अपनी इस गलती के लिए माफी चाहती हूँ या चाहता हूँ, जो मेरे से गलती हो गई है, तो आप हीलिंग भेजिए। अगर आपने किसी को लिए भेजनी है, मान लीजिए कोई बंदा यहाँ बैठा है और अमेरिका भेजनी है, तो आपको हवा में ड्रॉ करना है, सिंबल को अच्छे से ड्रॉ करना है और अपनी इंटेंशन डालनी है, उस पर्सन का नाम लेना है जिस पर्सन को आपने हीलिंग भेजनी है। तो जब आप इस तरह से नाम लेंगे, उसके साथ अपने आप को कनेक्ट करेंगे और होम छा जेशो नैन सिंबल बनाएंगे, तो आप देखिएगा आंखें बंद करके 10 मिनट 15 मिनट जितनी देर आप हीलिंग देना चाहते हैं, हाथों के ऊपर आपने सिंबल बनाने हैं, चौकरे सिंबल बनाना है, सहेकी सिंबल बनाना है, होंछा जेशु नैन सिंबल बनाना है, और ये सारे तीनों सिंबल बना लिए और आपने हीलिंग देनी है। तो आप देखिएगा आपको कैसे फीलिंग आती है। जब आप हीलिंग देंगे तो उस पर्सन को भी आप बोलना है कि मैं इस पर आपको हीलिंग दे रहा हूँ, प्लीज रिसीव करिए। और हो सके तो जब इंसान सोता है, अगर आप उस वक्त उनको हीलिंग देते हैं तो हीलिंग ज्यादा काम करती है। तो ये होंशा जेशो नैन जो हमारा सिंबल है,
ये हमारा ब्रिज का काम करता है। इस सिंबल से आप अपने भविष्य में भी रेकी भेज सकते हैं, अपना फ्यूचर भी जान सकते हैं। चांद पर रोशनी, चांद पर भी आप हीलिंग कर सकते हैं। चांद पर भी इस सिंबल को बनाइए, चांदनी रात में बैठिए और देखिए आप वहां पे हीलिंग भेजेंगे तो आपको कैसा फील होता है। ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है, कभी करके देखिएगा। जब भी आपको वक्त मिले चांदनी रात में करना जरूर और हीलिंग भेजना। तो ये है हमारा होंशा ज्येष्ठ नयन, चौकुरे सिंबल और सहेकी सिंबल। चौकुरे पावर सिंबल है, प्रोटेक्शन सिंबल है। सहेकी जो है वो हमारा मानसिक और भावनात्मक हमारी जो इच्छाएं हैं जो उनको पूरा करता है, नशे को छुड़ाता है। और होंशा ज्येष्ठ नयन जो सिंबल है ये एक पुल का काम करता है। तो आप जब सुबह उठें, अब आपको क्या करना है, जब आप किसी की हीलिंग करें या अपने लिए, सुबह उठते ही पहला नोट कर लीजिए, या वैसे सब लोग जानते हैं, पता ही होगा सब लोगों को, अपने आप को ची बॉल में इमेजिन करना है। ठीक है, अपने आप को ची बॉल में इमेजिन करा, रेकी ऊर्जा को कॉल करा और एक बॉल बनाया। उस बॉल के अंदर अपने आप को इमेजिन कर लिया कि आप उस बॉल के अंदर प्रोटेक्शन में हैं और ऊपर एक बड़ा सा चौकुरे सिंबल बना दिया। आप देखिएगा आप अपने आप को सारा दिन प्रोटेक्शन में फील करेंगे। आपको ऐसा लगेगा आपके आसपास कोई दीवार सी है जिसके अंदर आप सेफ हैं। ठीक है जी। उसके बाद अगर कोई व्यक्ति आपके घर से बाहर जा रहा है, बेटा जा रहा है या आप जा रहे हैं या कहीं बाहर जा रहे हैं, तब भी आप उनको इसी तरह से ची बॉल में डालकर बड़ा सा चौकुरे बनाइए और उनको प्रोटेक्शन में डाल दीजिए। ये प्रोटेक्शन जो चौकुरे सिंबल है ये आपको हमेशा प्रोटेक्टर करेगा। ठीक है जी। खासकर जब आप अपने ड्राइंग रूम में बैठते हैं, हमारा ज्यादातर समय जो है वो ड्राइंग रूम में बीतता है, वहीं पे आप कर सब बैठते हैं, कोई रिलेटिव आ गया, कुछ रिलेटिव ऐसे होते हैं जब जिनके आने से ना आपको अच्छी फीलिंग नहीं आती है और आप मन ही मन में ये सोचते रहते हैं कि भाई ये पता नहीं कब जाएगा, जाए फटाफट जाए। तो उसी वक्त आप अपने मन में इमेजिन करके ड्राइंग रूम में चारों तरफ और चारों कोनों में, और इवन यहाँ पर वो बैठे हैं, कोई सोफा है या कोई भी है, तो वहां पर भी इमेजिन करके चौकरी सिंबल बना दीजिए। फिर देखिए चौकरी सिंबल का कमाल। ठीक है जी। कमल, कमल मैडम। हाँ जी मैम, हाँ जी। हाँ, तो हो ये गया जी। है सिंबलों। तो इनको एक डायमंड आई सिंबल बताना चाहूंगी मैं। बता ठीक है दीजिए जी। मैम, बता एक दीजिए। सिंबल है डायमंड आई। ये आपको ये बस समझ लीजिए जो चीज मिली है ना, डायमंड आई जो मिल रहा है ये मलाई है आपके लिए। ठीक है, सबके पास कॉपी 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 पेन है बना सबके पास? लीजिए सिंबल। और ऐसा सबके जादू पास दे रहे हैं आपके हाथों में, ऐसा जादू, इसको यूज करना, समझ लीजिए वशीकरण का सिंबल है ये, और वशीकरण अपना सिंबल। ठीक है जी। ठीक है, मैडम ने बोल दिया देना है तो चलो जी, कोई बात नहीं, दिया। सबके पास कॉपी पेन है? है है ना कॉपी पेन? तो लिखिए, है। देखिए इस तरह से आपको एक दिख रहा है। कमल मैडम मुझे स्पॉटलाइट एक पे ले सेकंड में लो। स्पॉटलाइट पे लिखती हूँ। अच्छा, हाँ ठीक। ये देखिए इस तरह से आपको डायमंड आई बनानी है। इस तरह से सब लोग बनाइए, अपने कॉपी पेन पे बनाइए। ठीक है। और बीच में इस तरह से आपको आंख बनानी है। एक बार बनाना है और 3 बार बोलना है डायमंड आई डायमंड आई डायमंड आई। अब सब लोगों ने ये सिंबल बनाया है तो 1 मिनट के लिए आंखें बंद करिए और सिंबल के ऊपर अपना अंगूठा रखिए। सब लोग इस सिंबल की एनर्जी चेक करिए, अभी चेक करिए, फिर मैं आपको बताती हूँ इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ आप कर सकते हैं।
कल्पना मैडम जी आए हैं, सामने आइए कल्पना मैडम जी। हाँ मैम, नमस्ते मैम, नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। आप बहुत अच्छे लग रहे हो मैम सब। ओहो, थैंक यू जी। बहुत दिन बाद चलिए। मिले। हाँ, मुझे लगा आधा क्लास खत्म हो गया होगा, अभी स्टार्ट कर रहे हो मैम? नहीं, होने 8:30 वाला बजे से मैम, स्टार्ट है। खत्म होने अच्छा, वाली है। चलिए, लेट खोलिए हो गई सब मैं आंखें मैम। खोलिए। बताइए आपको इस सिंबल की एनर्जी कैसी लगी? किसी को ठंडा लगा होगा, किसी को गर्म लगा होगा। अपने एक्सपीरियंस आप लोग खुद बताएं कि आपको कैसा लगा। थोड़ा अंगूठे में वाइब्रेशंस हुआ है और ऐसे लाइट लाइट सब जगह जैसे आ रहा है, मतलब जैसे हमारा लाइट। वेरी गुड, बहुत अच्छा। और बताइए। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक एक करके बताइए। सब लोग एक साथ बोलेंगे, अनम्यूट हो जाते हैं ना तो फिर बहुत सारा शोर आता है। एक जो बोल रहे हैं वही अनम्यूट रहे, बाकी लोग म्यूट रखिए। हाँ जी, नेक्स्ट स्मिता मैम बता दीजिए फटाफट जी। हाँ मैम, वाइब्रेशन, पाव को वाइब्रेशन हुआ और थोड़ी सी लाइट, येलो लाइट जैसा आंखों में दिख गया, इतना। ओके, संजीव सर। जी मैडम, वाइट एनर्जी फील हुई है काफी। ओके, उमा शंकर जी। मेरे को तो कुछ अलग टाइप का हुआ, वही अलग से मेरे पास फिगर आया। अब जैसे सूर्यदेव जैसे आठों घोड़ों पर आके जैसे सवारी कर रहे हैं ना, वैसे करके आ रहे हैं, ऐसे टाइप का पता नहीं, अजीब टाइप। बाकी तो ऐसा कुछ फीलिंग नहीं हुआ, ये मुझे पूरा एकदम जैसे एकदम सूर्यदेव का हमारे पास जैसे छवि है ना, वैसे खूब सारे घोड़े पर एकदम करके इधर आ रहे हैं, आ रहे हैं, ऐसे टाइप। ओके, गुड सर। सोनालिका बेटा, आपको कैसा लगा? मुझे अच्छा लगा, मतलब इतना ज्यादा फील भी नहीं हुआ। मुझे हल्का सा ठंडा, जो ठंडा सा फील हुआ, और मुझे इतना ही लगा, अच्छा लगा। ओके जी, भारती मैम। मैम मेरे को भी हल्का सा थोड़ा सर में फील हुआ, जैसे थोड़ा भारीपन सा होता है। ओके जी, गुड। अवंतिका जी। मैम मेरे को इतना कुछ फील नहीं होता है। दोबारा करके देखिएगा, ठीक है। लक्ष्मी प्रिया मैम। हाँ मैम, मुझे रिलैक्स फील हुआ मैम, और व्हाइट जैसा एक एंजल। ओके जी। संध्या मैम। संध्या जी। वाइब्रेशन महसूस हुआ थोड़ा सा। बहुत ओके बढ़िया। ओके। गणेश सर। गणेश जी। यस मैम, मेरे थाड़े चक्र में दर्द हुआ कल ही, बाकी कुछ नहीं। थाड़े चक्र में काफी दर्द हुआ। ओके, गुड सर। सुभास्मिता मैम। हीलिंग करिए, अपने सारे चक्रा की हीलिंग करिए आप लोग। आप यस मैम। हाँ जी। हाँ जी। मैम मुझे व्हाइट एनर्जी से पूरा भर गई जैसे लग रहा था, पूरे चारों तरफ व्हाइट एनर्जी। चलिए, मैं अब बताती हूँ आपको। चलिए, अनंता सर रह गए। अनंता सर, आपको कैसा लगा? जी मैम, मेरा थर्ड आई में कुछ कंसंट्रेशन लेवल जैसा बढ़ गया, ऐसा मेरे को फील हुआ। बस ये आपको इतना ही बताना चाहते थे कि इस सिंबल को आपने बनाया, और बनाते ही आपको वहां पे सिर्फ हमने हाथ रखवाया है, और 1 मिनट भी पूरा नहीं हुआ। 1 मिनट भी पूरा नहीं हुआ था जब मैम ने बोला कि ठीक है आप आईज ओपन कीजिए। इस 1 मिनट में आप लोगों को कुछ ना कुछ फील हुआ। अगर इस सिंबल का हम यूज करेंगे तो फिर क्या क्या फील हो सकता है। ठीक है, तो हरजीत मैम ने बताया, तो मैम आगे भी बता दीजिए सिंबल के बारे में। मैम कौन सा सिंबल मैम? डायमंड आई। कल्पना मैम, आपको तो पता है। आप तो अपना एक्सपीरियंस भी बता सकते हैं, बताया था आपको, याद है जब आपने इसका यूज किया था। अनम्यूट कीजिए मैम, कल्पना मैम। जी मैम, मैं कभी कभी करती हूँ यूज, लेकिन इसका बहुत, लेकिन मुझे कभी कभी दिखता है इसका असर एकदम से। मुझे लगा अरे ये कैसे हो गया, तो मुझे लगता है याद पड़ता है मैंने तो यूज करके छोड़ दिया था, और बाद में इसका रिजल्ट मिल ही जाता है। और वो रिजल्ट मिलता ही है, आज ना मिले कल मिले, वो मिल ही जाता है। तो चलिए, मैं आपको बताती हूँ आप इस सिंबल का कहाँ का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने मान लीजिए कहीं आप रास्ते में जा रहे हैं, या कहीं पे लड़ाई झगड़ा हो रहा है,
बहुत ज्यादा जबरदस्त लड़ाई हो रही है, तो आप इमेजिन करके डायमंड आई सिंबल बना दीजिए और इंटेंशन डाल दीजिए कि आप सब लोग चुप हो गए और लड़ाई खत्म हो गई है। ठीक है, आप वहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपको बनाना है थर्ड आई पे बनाना है, हाथों से इमेजिन करके बनाना है, आंखों से बना सकते हैं। कोई आपका कहना नहीं मान रहा, या आप कहीं इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, कोई आपका बॉस बहुत स्ट्रिक्ट है, या आपकी सैलरी नहीं बढ़ा रहा है, आपका कोई कहना नहीं मान रहा है, तो सामने बैठे और थर्ड आई पे डायमंड आई सिंबल का इस्तेमाल करिए। लक्ष्मी प्रिया मैडम यूज कर लेना सिंबल का। डायमंड आई, लक्ष्मी प्रिया मैम इस लक्ष्मी सिंबल का प्रिया मैडम, आप यूज करना इस सिंबल का, ठीक है। आपने मुझसे चुपचाप कोई अपने क्वेश्चन मन में। किया था, ये उसका रिप्लाई है, ठीक है। यस मैम। ठीक है, आपकी सैलरी बढ़ रही है तो आप इंटेंशन डालिए, या कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आपको डर लग रहा है, तो जैसे ही आप इंटरव्यू देने के लिए सामने गए हैं, उनके सामने बैठे हैं, तो आपको ये डायमंड आई सिंबल मन ही मन में इमेजिन कर देना है उनकी थर्ड आई पे। घर में कहीं किसी के साथ कोई क्लैश हो रहा है, कोई आपका कहना नहीं मान रहा, बच्चे नहीं कहना मान रहे, बहू नहीं कहना मान रही, बेटी नहीं मान रही, बेटा नहीं मान रहा, चुपचाप अपने मन में इसको बना दीजिए। देखिए आपके बच्चे भी कहना मानने लग जाएंगे। एक सेकंड में आप सोच भी नहीं सकते कि ये इतना कमाल का सिंबल है कि ये सब कैसे हो गया। बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। यहाँ अगर एक ही घर के कोई बैठे होंगे तो वो लोग यही सोचेंगे जरूर हमारे मम्मी पापा ने या बच्चों ने मम्मी पापा पे सिंबल बनाया होगा। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है, कोई बुरी चीज तो है नहीं, अच्छी चीज है। सब लोग इस सिंबल का जरूर यूज करिएगा। बस इसका यूज पॉजिटिविटी के लिए करना है, नेगेटिविटी में कहीं यूज नहीं होता। ये अच्छे चीज के लिए इसका यूज करना है और अच्छे के लिए यूज होता है। हम किसी को अच्छा करना चाहते हैं, उसके विचारों को अच्छा करना चाहते हैं, उसके मन के भावों को अच्छा करना चाहते हैं, वहां पे इसका यूज कीजिए। और जैसे अपनी थर्ड आई से उनकी दूसरे की थर्ड आई पे आप इमेजिन करेंगे, ऑटोमेटिकली सिंबल काम करेगा। डेली बनाइए, जहां पे आपको चाहिए ना कि वो इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट रहे और आपकी बात माने, आपको सुने, तो उसके थर्ड आई पे और उसके हार्ट चक्र पे डेली बनाइए, ठीक है मैम। जैसे किसी इंसान का अगर फेस याद ना हो, अगर नहीं पता वो कैसा दिखता है और मुझे उनसे काम करवाना है, तो फिर कैसे बनाएंगे? करके बनाइए, इमेजिनेशन में बनाइए, इमेजिन करिए, उनका नाम याद करके ही बना दे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ विदम मैम आपके यहाँ से शोर बहुत आ रहा है। चलिए अब और लोग बता दीजिए इनको मैडम। कमल। हाँ तो मैम 6 मिनट ही रह गए हैं। चलिए मैं कोशिश करती हूँ फिर भी। हमें करना क्या है, अब हमने बात कर ली थी, एक तो मेडिटेशन आप लोगों को करना है जो क्लींजिंग के लिए बताया है आपको, ठीक है। ओह शिट,